हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि 8 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 से मिलेगा। और आपको पता है कि ये क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी पढ़ाई हो रहा है। और इसमें आपको फुल वीडियो मिलता है कंसेप्ट के साथ। तो आपको जैसे परीक्षा में बनाना है वैसे ही बनाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। एक बार कंटेंट जरूर देखिएगा कि कैसे पढ़ाई होता है। देखिए, हम चाहेंगे तो उसको सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कंटेंट भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहला बात है, कह दिया मीनार तो होगा मीनार एक, होगा कि नहीं। तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं मीनार, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब एक भवन भी है इधर इस साइड, होगा ना, तबे ना मीनार। जब यहाँ पर भवन पर हम खड़े हैं, ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बोलिए यस या नो। यानी कि ये हमने क्या कर दिया, मिला। अब देखिए ध्यान से, एक मीनार के पाद बिंदु से यानी यहां से, ठीक है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। यानी कि यहां से जब देख रहे हैं पाद बिंदु से, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, किससे, अब यहां से, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए यहाँ पर, यहां से अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यानी कि आपको एक बार समझा दो, तो एक बार जो है वो भवन के पाद बिंदु से देखा जा रहा है मीनार पर, और एक बार मीनार के पाद बिंदु से देखा जा रहा है भवन के शिखर, ठीक है। और दोनों बार में उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर। आगे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है। कितना है, यानी कि ये जो है ना, ये 50 मीटर है। और याद है आपको मैंने बोला था कि एंगल मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए, एंगल, और एगो कोई वैल्यू मिल जाना चाहिए। एगो मिल गया है कि नहीं, देखिए तो 50 एगो मिल गया है कि नहीं। हाँ, तो 50 मिल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व। ये तो आपके जुबान पर होना चाहिए, इसमें कोई दुमत का बात नहीं है। देखिए, अब देखिए लिखेंगे हम लोग, मान लिया कि ए बी बराबर 50 मीटर की एक क्या है, एक मीनार है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु, मीनार के ए सी, देखिए ना, ए सी, मीनार के पाद बिंदु ए से, ऐसे लिखिए, ए से एसी दूरी पर, कच्ची दूरी पर, एसी दूरी पर। सब सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके चलिएगा ना, परीक्षा में फुल टू फुल मार्क्स। घबराइए नहीं, हम सिलेबस खत्म करेंगे, आपको काहे टेंशन है कि नहीं। सीख जाइएगा एक बार तो आप खुद उड़ाने लगिएगा। जब आपके क्लास के स्कूल के टीचर पूछेंगे तो आप उड़ा दीजिएगा, तो हमारे ना नाम होगा। तो बढ़िया से पढ़ के चलिए ना। अब कितने लोग बना ले रहे होंगे कि नहीं, इस तरह का फिगर भी बना ले रहे हो और सवाल भी सॉल्व करने का हिम्मत रख रहे हो। बन जाना है कि नहीं आपसे, काय खिंचाए हैं, तबीयत खराब का। देखो बोर्ड पर, ए से एसी दूरी पर, ठीक है, एक भवन डीसी है ना, डीसी है। अब देखिए, सबसे पहले मीनार के पाद बिंदु ए से भवन के
शिखर डी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है और भवन के पाद बिंदु सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण कितना है? कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इतना लिखने में किसी को दिक्कत है? अब कोई भी त्रिभुज में काम कर सकते हैं। देखिए एगो हमारे पास ये वाला त्रिभुज है और एगो हमारे पास ये वाला। क्लियर? तो कोई भी त्रिभुज में काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। किसमें? ABC में। त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब देखिए ये हम निकालेंगे तब ना इसमें ये निकाल पाएंगे। तो हमको लंब दिया हुआ है और क्या मिल जाएगा? आधार। तो निकाल लेंगे ना किससे? tan 60 डिग्री बराबर। देखिए इसमें ये फिगर है तो ये 60 है, ठीक है ना? न्यून कोण ना देखेंगे, यहाँ तो वो 90 में से ना कटा हुआ है, उस तो नहीं लेंगे। तो tan 60 ए बी अब बाटा ए सी। tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/1। ए बी कितना हो गया? 50। ए सी हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे ए सी √3 यानी √3AC बराबर 50 हो जाएगा। ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 50/√3, यही ना हो जाएगा। आगे बढ़िए, पुनः त्रिभुज डी चाहे ACD में, AC ढूंढिए कहाँ है? ACD में क्या लिखेंगे दोस्त? tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? DC बटा AC। यस या नो? और इसका वैल्यू क्या होता है? √3/1 सॉरी 1/√3। इसका क्या होता है? 1/√3। DC का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन AC का वैल्यू पता है। कितना है? अरे AC का वैल्यू कितना है? 50√3। पहले तिरछा तिरछी गुणा कर लो। AC बराबर √3 DC हो जाएगा ना, चाहे DC √3। क्लियर? अब देखिए AC का वैल्यू कितना है? यहाँ पर देखिए 50/√3 अब बराबर √3 क्या हो जाएगा? DC। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 50 बराबर √9 DC होगा कि नहीं? अब √9 का मान क्या होता है? यानी कि 50 यहाँ पर हो गया 50 बराबर 3 DC हो जाएगा। अब गुना में है तो कहाँ आ जाएगा? बटा में DC हो जाएगा, यानी कि 16.2/। ठीक है ना? छप जाना चाहिए, बस छप जाना चाहिए, जैसे भी छाप लो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी है। देखिए चौड़ी एक सड़क है ना 80 मीटर की है। कितना मीटर की है? 80 मीटर। यानी कि ये टोटल जो चौड़ाई है वो कितना है? 80। और यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ है, समझ रहे ना? और उसी लंबाई के यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ है, यानी कि दोनों बराबर है। यानी कि ये खंबा और ये खंबा क्या है? समान। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कहेगा कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। देखिए यहाँ पर सॉल्व लिखता हूं और साथ ही आप लोग का क्या लिखते चलता हूं?
मान लिया कि, क्या लिख रहा हूं, मान लिया कि ए बी बराबर 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर क्या चौड़ी एक क्या है, एक सड़क है, सड़क है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए है तो ए सी लिख दिए, अब बी है तो बी डी लिख देंगे, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए सड़क है, सड़क के सड़क 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 के दोनों किनारों पर, दोनों किनारों पर समान लंबाई के, समान लंबाई के, समान लंबाई के दो खंभे, दो खंभे एसी और बीडी लगे हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, आप सोच करके बताइए कि एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। इसका मतलब है कि इस बीच में जो बिंदु है वो बीचों बीच तो नहीं है। अगर बीचों बीच रहता तो दोनों एंगल समान रहता कि नहीं। आपको ये कॉमन सेंस मिल रहा है कि नहीं। यानी कि एक अगर इधर है बिंदु, नहीं तो इधर है कि नहीं। यानी कि कहीं भी एक के साइड उसको देना पड़ेगा हमको। मान लीजिए यहां पे हमने दिया, ठीक है दोस्त। अब यहां से जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो ये कितना डिग्री का हो गया, ये कमे पर सीधा हो जा रहा है, यानी कि कितना है ये बात कितने लोग को ये बात समझदारी से समझ में आ जा रहा है। बहुत दिन पहले ही बता दिए थे कि जो ज्यादा लंबाई में जाएगा वो 30 मतलब कम का रहेगा। अब यह देखिए समकोण से सटे हुए है, ये समकोण से ज्यादा दूर पर है, तो समकोण से ज्यादा दूर पर है तो 30, और कम दूरी पर है तो मतलब। अब ये मत कहिए कि सर यहाँ पर 60 क्यों बनेगा, अरे भाई यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। अब देखिए, अब इस बिंदु का नाम हम क्या दे देते हैं, ई लगे हैं। सड़क सड़क ए बी के बीच, ए बी के बीच एक बिंदु क्या है, ई से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कितना है, 30 डिग्री। अब क्या लिखेंगे भैया, कौना त्रिभुज में काम करी, बोलो कोनों में काम कर ले। तो त्रिभुज ए सी ई में क्या लिखे हम भैया, tan 60 डिग्री बराबर ए सी बटा ए ई। बोलो सही बात, सबके क्या आवाज नहीं खे आवत। एसी के तो लंबाई पता बा लेकिन नहीं खे पता। अब देखो एकरा के अगर मान ले भाई x, तो एकरा के माने के पड़ी हमरा 80 माइनस x। बोला यस या नो। अब तारा समझ में ना आइल होई कि सर ई का कहता रह, पूरा के पूरा बाटे 80। अब इस 80 में से इनका के दे दिया x, तो इनका पास कितना बचल, तो 80 माइनस x, यानी कि जितना x के दिया ओकरा घटा लिए तो आंसर हो जाई। ठीक बा नो, बात समझे तरह। अब देखो तो हमारे नीचे का लिख लिए ए के मतलब x, लिख लिए x, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कहवा कि मास्टर साहेब ए बराबर AC बराबर जो है वो √3x हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। अब उधर वाला में पुनः त्रिभुज क्या लिखेंगे, BDE में। बोलो यस या नो, BDE में
BDE में क्या लिखेंगे भैया, tan 30 डिग्री बराबर, उसके बाद क्या लिखेंगे, BD बटा BE, यस या नो, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। BD का वैल्यू क्या है पता नहीं, B और D लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर BE का वैल्यू कितना है, 80 माइनस x। अब तिरछा तिरछी गुणा करो, अब यहाँ पर लिखबा √3 BD बराबर 80 माइनस x। अब सुना ध्यान दो, हाई AC लिखल बा, हाई BD लिखल बा, दोनों बराबर बा कि ना, सोच के बताओ। यानी कि यहाँ पर हम लिख दें AC बराबर BD, बोलो यस या नो। अरे AC या BD दोनों समान है ना, है कह रहा है वो, हम नहीं कह रहे। अब देखिए AC बराबर कितना लिखल है, तो यहाँ पर √3x लिखा है और यहाँ पर 80 माइनस x लिखा है, नहीं समझ में आया। अरे भैया ये AC जो है वो BD के बराबर है, दोनों खंभा बराबर था ना, तो देखिए AC बराबर BD लिख दिया है, तो जहां AC का मान दिया हुआ है हमको तो वही लिख देंगे यहाँ पर, क्लियर। अब √3 में √3 से गुणा करिएगा, √9 का मान क्या हो जाता है 3, अब बराबर में 80 माइनस x। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं, 3x, ये 3x हो गया। अब इस x को इधर लेके आएंगे तब प्लस x, अब बराबर में क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 4x बराबर में क्या हो जाएगा 80, तो x बराबर 80 बटा में 4, तो 20 चौका 80, यानी x बराबर क्या आ गया 20, क्लियर है। फिर उसके बाद कहा जाएगा, अगर आपसे कहा जाएगा कि x क्या है, तो x जो है वो a ही है, a बराबर क्या है 20 मीटर, यस या नो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि BE बराबर क्या है, BE बराबर, तो आप कहिएगा सर 80 या माइनस x, यानी कि 80 या माइनस में 20 बराबर में 60। अगर आपसे कोई बोलेगा कि AC बराबर में है BD, है ना, इसके बराबर में निकला हुआ है √3x, बोलिए यस या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए AC और BD दोनों आपस में बराबर है, और AC का आंसर हमारे पास निकला है √3x, निकला हुआ है ना, तो हम कह सकते हैं कि AC या बराबर में BD, अब बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 20√3 मीटर। अरे भाई x का वैल्यू 20 लिख दिए, हो गया, देख सकते हैं आप, ये आंसर आपका निकल चुका है। अब कोई आपसे बोलेगा कि इसके आगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, ठीक है। दोनों खंभों चाहे खंभे की लंबाई इज इक्वल टू 20√3 मीटर, यानी दोनों खंभा समान है, तो समान है तो 20√3 है दोनों का। आगे दो जो खंभा है, यानी कि उनके बीच बिंदुओं की दूरी, तो एगो बिंदु तो इधर से A से लेंगे तो बिंदु की दूरी कितना है 20 मीटर पर है, और B से अगर लेते हैं बिंदु की दूरी तो कितना है 60 मीटर, समझ गए। यानी कि दोनों साइड से समझ में आ गया, एक साइड से कितना, समझ गए, क्लियर। इसको नोट डाउन करें।